दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करें उसके पहले कि हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम चीन की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी जो हम शुरुआत करेंगे वो चीन के सबसे बड़े जनवादी गणराज्य यानी कि शंघाई से शुरुआत करेंगे। और शंघाई से शुरुआत करके चीन की अर्थव्यवस्था को करीब से जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा चीन के जो अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो जानकारियां हमें प्रदान करती हैं, हम उनकी रिपोर्टों पर भी एक नज़र डालेंगे। मैं वैसे बता दूं आपको कि ये जो सारी जो रिपोर्टें हैं वो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित जो खबरें हैं उनके संकलन के आधार पर हैं, या फिर हम ये कहें कि विभिन्न समाचार माध्यमों में जो आ रही जो खबरें हैं चीन को लेकर के उन खबरों पर आधारित है। वहाँ से संकलन हमने किया है और उस संकलन के आधार पर मैं इस रिपोर्ट को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप चीन की जो अर्थव्यवस्था है किस हिसाब से आगे बढ़ रही है और देखते ही देखते कैसे ये दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी सिस्टम में तब्दील हो जाएगा, आपको ये भी करीब से जानने को मौका मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम चीन की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। चीन में रेलवे का विकास जिस अद्भुत गति से हुआ है वह अचंभित कर देने वाला है। रेलवे स्टेशन किसी आधुनिक एयरपोर्ट से कम नहीं हैं। तेज गति से चलने वाली रेल यात्रा को रोमांच से भर देती हैं। शंघाई से बीजिंग की 1320 किलोमीटर की यात्रा बुलेट ट्रेन से केवल 5 घंटे में पूरी की जा सकती है। तुलना करें तो मुंबई से दिल्ली की लगभग इतनी ही दूरी को तय करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस को 16 घंटे का समय चाहिए होता है। दुनिया के निर्माण में लगे कंक्रीट का आधा हिस्सा आज चीन में खप रहा है। स्वाभाविक ही है कि निर्माण कार्यों में लगने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी एवं बिक्री आयोजित करने के लिए शंघाई श्रेष्ठ केंद्र था। निर्माण में लगने वाले उपकरणों को बनाने वाले संसार भर के निर्माता इस विशाल मेले में अपनी नवीनतम तकनीक एवं उपकरणों के साथ मौजूद थे। संसार की समस्त आधुनिक तकनीक जब एक जगह हो तो आप बस अचंभित होकर एक से एक विशाल और स्वचालित मशीनों को हतप्रभ होकर मनुष्य के इन कारनामों पर गौरव कर सकते हैं, नई तकनीक को समझने की चेष्टा कर सकते हैं। इस बात को लेकर दुनिया के आर्थिक थिंक टैंक और विशेषज्ञों में आम राय बनती जा रही है। फिलहाल दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था चीन अनुमानित समय से पहले प्रथम स्थान पर पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए भी है कि पहले नंबर की अर्थव्यवस्था अमेरिका फिलहाल गहरे संकट में फंसा हुआ है। अमेरिका स्थित ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास कार्यक्रम के उप निदेशक होमी खरास ने वेबसाइट रशिया टुडे से कहा है कि 2020 में चीन अकेली बड़ी अर्थव्यवस्था रहा जो मंदी का शिकार नहीं हुआ। बीते साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन का हिस्सा इस सदी की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ा है। पिछले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.2% की गिरावट आई। इस तरह उसमें चीन का हिस्सा डॉलर मूल्य के हिसाब से 14.5% तक पहुंच गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ अरकानसास में रशियन स्टडीज़ के निदेशक का झेंग ने ब्लूमबर्ग से कहा है कि महामारी से चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी हैसियत मजबूत करने में मदद मिल सकती है। यह मुमकिन है कि महामारी के बाद चीन दुनिया में ग्रोथ यानी कि वृद्धि का अकेला बड़ा स्रोत बन जाए। अर्थशास्त्रियों ने ध्यान दिलाया है कि 2020 में चीन के निर्यात में 3.6% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि उस समय बेहद अहम है जब वैश्विक कारोबार में 5.6% की गिरावट आई है। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं विकास एजेंसी अंकटाड के हैं। अंकटाड के मुताबिक चीन एक बार फिर से दुनिया में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। 2020 में नवंबर तक वहां 129.5 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ था। एक बार फिर यह गौरतलब है कि चीन में यह वृद्धि उस समय हुई जब 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 30 से 40% तक गिरावट आई। अंकटाड में एशियाई मामलों के मुख्य अर्थशास्त्री चांग शू ने इस सिलसिले में कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ चीन में दर्ज हुई वृद्धि ही नहीं बल्कि वृद्धि का पैटर्न महत्वपूर्ण है। चीन लगातार आर्थिक वृद्धि के लिए घरेलू उपभोग पर बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इससे लंबी अवधि में चीन बाकी दुनिया के लिए प्रमुख उत्पादक के साथ साथ प्रमुख उपभोक्ता भी बन जाएगा।
तो दोस्तों, उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि बिना आपके रिएक्शंस के, बिना आपके व्यूज़ के और बिना आपकी प्रतिक्रिया के हमारा जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि जब आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो प्लीज़ आप अपने विचारों से भी हमें अवगत ज़रूर कराएं। संभव हो तो आप हमें सुझाव भी दें ताकि हम आपके सुझावों के हिसाब से मैं आने वाले वीडियो पर मैं काम करूं, ताकि आपके सुझावों के हिसाब से मैं भी कुछ सीख सकूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से मैं वीडियो पर काम करूं और मैं उन सूचनाओं को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूं जो आप जानना चाहते हैं। तो आज यहीं तक, हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।